चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 12.3 का, ठीक है ना, 12.2 का, ठीक है, 12.2 का हम क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना बताएंगे? 11 बताएंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी कोण जो आपका दिया गया है 45 डिग्री दिले है और ए बी समांतर सी डी दिया गया है। तो क्या बनाना है? समलंब चतुर्भुज ना। ए बी सी डी ये क्या बनाना है? समलंब चतुर्भुज बनाना है। तो आप लोग ध्यान से बढ़िया से समझिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो देखिए इसको हम किस तरह से कैसे बनाएंगे। तो पहली बात तो ये ध्यान आपको रखना है कि आपको ए बी और सी डी जो है समांतर होना चाहिए। तो चलिए हम मान के चलिए कि यहाँ ए और बी लेते हैं तो इस सी या डी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमको ए बी लेना पड़ेगा, तो इस सी डी जो है ये दोनों क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। देखिए समांतर के मतलब होता है ना कि दोनों के बीच के दूरी क्या होना चाहिए। जैसे में देखिए हम ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे, तो ये दोनों समांतर है। ठीक है, ये आपका भुजा जो है बड़ा छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। जैसे ट्रेन के पटरी है ना, ट्रेन के पटरी बताइए, कभी भी ट्रेन के पटरी दोनों एक दोनों मतलब कि एक दूसरे को छू सकता है, प्रतिच्छेद कर सकता है? नहीं। तो इसी तरह से उसको हम समांतर कहते हैं। समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलता है, समझ गए ना। समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलता है, समझ गए ना। तो जहां भी जाइए, आगमा कितनों भी खींचिए, बायां साइड में खींचिए चाहे दायां साइड में खींचिए रेखा को, वो हमेशा आगे में है, बायां या दायां साइड बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहीं नहीं कर सकता है। समझ गए ना, ये किसका लक्षण होता है? समांतर रेखा का। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ए बी एक रेखा लेते हैं। कितना लेते हैं? कौन सा रेखा लेंगे? ए बी रेखा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेते हैं। तो ए बी, चलिए इस तरह से हम ए बी रेखा पहले ले लेंगे। ठीक है, ये मेरा ए बी हो गया। कितना हो गया? ये 8 सेंटीमीटर का एक रेखा हो गया। ठीक है, अब देखिए ए बी रेखा लेने के बाद हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है वो पहले हम काम कर लेते हैं। तो ए बी तो सी, ये बी सी बनेगा ना। देखिए ये बी सी यही ना बनेगा। अभी पहले बताइए बी पर कोण दे रहे हैं कितना? 45। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री के बी पर कोण बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कितना? 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से काट लेंगे। तो बताओ बन जाएगा ना एगो। चलिए तो चलिए हम कंपास लेंगे। ये समझ लीजिए, मान के चलिए कि एक कंपास है, तो ऐसे लेंगे और बी को केंद्र मानकर एक ऐसे चाप खींचेंगे। ठीक है, और चाप खींचने के बाद बताओ एक बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। अब देखिए हम इसको समद्विभाजित करेंगे और ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे रख के और स्केल ऐसे लगाएंगे स्केल, और यहाँ पर बिंदु दे देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। अब फिर इसका अधिया करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ तक 30 है, इसका अधिया आप करेंगे। तो पहले देख लीजिए आपका कंपास जो है इधर उधर होना नहीं चाहिए, तो एक बार और अपना मिला के इसे देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद 30 पर से हम काटेंगे। ठीक है, तो 30 पर से इसे काटेंगे और फिर कितना पर से काटेंगे? 60 पर से काटेंगे। तो चलिए इस तरह से कटेगा और ये बिंदु से आपको ऐसे मिला देना है। देखिए ऐसे मिला देना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 30 है और यहाँ से यहाँ तक 30 है। ये 30 के अधिया कर दिए तो ये 15 हो गया। तो देखिए ये 15, यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक 30 है। तो बताइए 45 हो गया कि नहीं? तो चलिए ये आपका कितना डिग्री कोण बन गया? 45 बन गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, किस किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बी को केंद्र मानकर, है ना, बी को केंद्र मानकर बताइए ए बी सी, ये बनेगा ना। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? बी सी नाम पड़ेगा। तो बताइए बी सी आपको कितना दिया गया है?
4.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम स्केल में 4.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, ठीक है ना। सबके अपना स्केल है, अपना स्केल में 4.5 सेंटीमीटर नाप लेगा और बी को केंद्र मानकर इस तरह से इसे काट देंगे, ठीक है। तो काटने के बाद यहां से देखिए ए बी, तो यहाँ पर आपका ये बिंदु जो है सी बन गया, ठीक है। चलिए 3 बिंदु आपका बन चुका है, ठीक है ना। एक और बचा हुआ है, वो कौन बचा हुआ है, डी बचा हुआ है। तो चलिए अब डी कैसे बनेगा, तो डी के भी हम देख लेते हैं कि डी किस तरह से कैसे बनेगा। तो चलिए यहाँ तक तो बन चुका है, अब देखते हैं कि डी कैसे बनता है। बताइए कि इसका नाम क्या पड़ेगा, सी डी। बताइए सी डी आपका दिया गया है, देख लीजिए दिले है ना 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम इस सी डी यहाँ से तो काट लेंगे, यहाँ से तो हम सी को केंद्र मानकर सी का डी काट लेंगे, लेकिन डी कटेगा कहाँ से, है ना। तो डी के देख लेते हैं कि कहाँ से डी कटने वाला है। चलिए तो डी तो कहीं से कटने वाला है नहीं, और तो कोई उपाय नहीं है ना। चलिए तो इसका एक ही उपाय है कि सबसे पहले समलंब चतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है आपको, समलंब चतुर्भुज बनाना है। तो खूब बढ़िया से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे पहले देखिए समलंब चतुर्भुज के जब भी देखिएगा तो उसका एक साइड में ऊंचाई होता है, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए ऐसे रहेगा तो दोनों देखिए भुजा समांतर है, लेकिन एक कहीं न कहीं ऊंचाई रहेगा, मतलब 90 डिग्री कोण बनना ही बनना है, समझ गए ना। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ए पर कितना डिग्री कोण बना लेते हैं, तो हम ए पर 90 डिग्री के कोण बना लेते हैं, ठीक। तो चलिए ए पर हम 90 डिग्री के कोण बना लेते हैं, ठीक है। एक बार काटेंगे, 2, चलिए ये कितना हो गया आपका, 90 हो गया। चलिए इस तरह से 90 काट लिए, ठीक ना, 90 से काट लिए, 90 बन गया ना। चलिए अब 90 बनाने के बाद, है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, रुक जाइए, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऐसे बना देंगे तो गलत भी हो सकता है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपको सबसे पहले समलंब चतुर्भुज बनाना है। थोड़ा सा रुक जाइए, यही है ना। तो सीडी तो आपका दिया गया है, सीडी कितना दिया है, क्वेश्चन में इतना ही है ना कि और कुछ बचल है। देखिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बनाइए जिसमें ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर तो क्लियर ले लिए हम। उसके बाद क्या करेंगे कि बी सी आपका 4.5 सेंटीमीटर। चलिए ए भी बन चुका है, बी सी भी बन चुका है, सी डी दिले हैं। तो सी डी कितना दिया गया है, तो सी डी आपका दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर। चलिए अब किस समझ में आया, चलिए अब बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, एक वो बात पहले याद रखिए, है ना। एक बात याद रखना है आपको, क्या, सबसे पहले देखिएगा कि जहाँ समांतर चतुर्भुज क्या समांतर रेखा होता है, कहीं भी समांतर रेखा होगा ऐसे, और समांतर रेखा के यदि तिर्यक रेखा कोई काटे, ठीक है, तिर्यक रेखा काटे, तो बताइए एक ही तरह के वो जो है कोण, एक ऊपर एक नीचे, है ना, वो संगत कोण होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बताइए इसका ये संगत कोण हो गया, तो बताइए ये वाला के संगत कोण ये होगा कि नहीं, होगा ना। इसी तरह से यदि मान के चलिए कि यदि हम ई कोण को लेते हैं, है ना, ई कोण को लेते हैं तो इसका संगत ये होगा ना, और इसी तरह से बिंदु से शो करते हैं, इसका संगत ये होगा ना। बोलिए, तो चलिए बताइएगा आप, ये 45 डिग्री के संगत कोण बताइए, इधर कहीं बनेगा 45, यहाँ भी 45 बनेगा ना। तो आपको क्या करना है कि ये जो सी बन गया है, ठीक, इसी कोण बना, तो सी पर जो है क्या करेंगे, हम 45 डिग्री के कोण बनाएंगे। कहाँ, तो बाहर से बाहर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बाहर से बाहर हम कोण बनाएंगे। तो चलिए बाहर से कोण ऐसे करके लेंगे और इधर से इसे खींचेंगे, खींचेंगे ना। अब बताओ इधर से एक बार आप क्या करिएगा, कितना ये कोण बनेगा, बोलिए 60। अब 60 के क्या करेंगे हम, आधा करेंगे, आधा करेंगे ना। तो बताइए
ये जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, कितना डिग्री कोण बनेगा, 30 होगा। अब बताइए 30 के बाद जो है क्या करेंगे, हम अधिया करेंगे ना, आधा करेंगे। तो पहले बताइए 30 पर से यहाँ से कितना, कहाँ से 60 पर से काटेंगे और फिर कहाँ से काटेंगे, 30 पर से काटेंगे, है ना। तो ऐसे कटेगा, है ना, इस तरह से ऐसे कटेगा, ठीक ना। और काटने के बाद यहाँ से हम इसको ऐसे बढ़ा देंगे के बाद मिलाएंगे, ठीक। बताइए देखने में लग रहा है कि दोनों समांतर है। अब बताइए कितना डी कोण बनाई, 45। अब बताइए ये समांतर है, ठीक है, ये समांतर है, एकदम बढ़िया समझिएगा, ये समांतर है। तो बताइए ये तिर्यक रेखा है, काम कर रहा है कि नहीं, बीसी। और तिर्यक रेखा है, काम कर रहा है, तो एक ही साइड के, एक ऊपर का कोण है, एक नीचे का कोण, एक ऊपर का कोण, एक नीचे का कोण, ठीक है ना। नीचे का कोण जो दोनों है कितना, 45 डिग्री है, कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। अब 45 डिग्री है तो बताइए एक मतलब कि ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर है। तो आपको समझ में आ गया ना कि बाहर से 45 डिग्री कोण बनाना है यहाँ पर। अब 45 डिग्री कोण बनाने के बाद बताइए इसका नाम क्या पड़ेगा, सीडी नाम पड़ेगा। तो बताओ सीडी तुम्हारा कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर के नाप से हमको क्या करना है, एक चाप लेना है और सी को केंद्र मानकर उस चाप को काट देना है, ठीक है। अब काटेंगे तो वहां पर क्या बनेगा, आपका डी बन जाएगा, ठीक है। और फिर उस डी को आपको ए से मिला देना है, ठीक है। क्या करना है, मिला देना है। अब बताइए यहां से लेकर यहां तक कितना आपका दिया हुआ था, तो 4.5 सेंटीमीटर था, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक की कितना है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये हमको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 45 डिग्री कोण बना हुआ है। चलिए बताइए इसमें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बताइए। बाहर से बाहर यहाँ 45 डिग्री कोण बनाना है। अब देखिएगा जब आप इसको क्या कीजिएगा, एक जया लीजिएगा, ठीक है ना, 2 टांग वाला जो होता है, उस जया के एक बार यहाँ पर इसे नाप लीजिए और आगे जाके भी इसे नापिए, तो देखिएगा कि दोनों जगह पर क्या है, बराबर है। यदि दोनों जगह पर बराबर नहीं है तो आपको कुछ बनाने में कहीं ना कहीं गलत है। जैसे यहाँ पर हमको बनाने में लग रहा है, देखने में आपको लग रहा होगा कि यहाँ थोड़ा सा चकला है और यहाँ थोड़ा पतला है, लग रहा है ना। लेकिन यहाँ पर स्केल से हम नहीं बना रहे, हम यहाँ अंदाज से बना रहे हैं, ठीक है ना। आपको अनुभव हो जाना चाहिए, उतना बन जाना चाहिए। तो चलिए ये आपका रेडी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको रचना कर देना है, ठीक है। रचना आप कर दीजिएगा, रचना 1 में लिखिएगा कि ए बी हम नहीं बनाएंगे, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक, है ना, रेखा खंड खींचा, ठीक है। और फिर 2 में थोड़ा सा अति कीजिए, रुक जाइए, इसको अति कर दीजिए। इतना तक तो समझ में सबको क्या गया ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट